आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, आज मैं आपकी ही कहानी कहने वाला हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ ठीक नहीं लगता? काम है, लोग हैं, मोबाइल है, मनोरंजन है, फिर भी मन बेचैन है, फिर भी दिल भारी है, फिर भी रात को नींद नहीं आती और सुबह उठने का मन नहीं करता। कभी सोचा है क्यों? असल में हम थकते शरीर से नहीं हैं, हम थकते हैं अपने मन से। एक युवक की कहानी। एक शहर में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था। नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे। लेकिन अर्जुन हर रात खुद से एक ही सवाल पूछता था, मैं खुश क्यों नहीं हूं? सुबह अलार्म बजता, वो उठता, लेकिन मन वहीं पड़ा रहता। काम पर जाता पर ध्यान नहीं लगता। मोबाइल उठाता, स्क्रॉल करता रहता, लेकिन भीतर का खालीपन और गहरा हो जाता। रात को सोचता, कल से सब बदलूंगा, और सुबह फिर वही चक्र। मन से हारने की आदत। अर्जुन को सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आता था। वो जानता था कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन करता नहीं था। मन कहता, आज नहीं कल, अभी मन नहीं है, तू वैसे भी क्या कर लेगा। और अर्जुन हर दिन अपने ही मन से हार जाता था। यही सबसे खतरनाक हार होती है, जिसमें कोई और नहीं, आप खुद अपने खिलाफ खड़े होते हो। मुलाकात जिसने दिशा बदली। एक दिन अर्जुन शहर की भाग दौड़ से थककर एक पुराने पार्क में जा बैठा। वहां एक वृद्ध साधक चुपचाप ध्यान में बैठे थे। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अर्जुन को न जाने क्यों उनसे बात करने की इच्छा हुई। उसने पूछा, बाबा, मन इतना अशांत क्यों रहता है? साधक मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम मन के मालिक नहीं, उसके नौकर बन गए हो। ये बात सीधे अर्जुन के भीतर उतर गई। मन की सच्चाई। साधक बोले, मन बहुत चालाक है। वो तुम्हें भविष्य के डर दिखाता है और अतीत के बोझ में बांध देता है। वो तुम्हें हमेशा या तो पछतावे में रखेगा या चिंता में, लेकिन कभी वर्तमान में नहीं। अर्जुन ने पूछा, तो उपाय क्या है? साधक बोले, उपाय मन से लड़ना नहीं, मन को समझना है। पहला सत्य, तुम अपने विचार नहीं हो। साधक ने कहा, ध्यान से सुनो, जो सोच तुम्हारे मन में आती है वो तुम नहीं हो, तुम वो हो जो उस सोच को देख रहा है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। अब तक वो हर विचार को अपनी पहचान मान बैठा था। मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं असफल हूं। लेकिन साधक ने कहा, ये सब विचार हैं, तुम नहीं। दूसरा सत्य, मन को दिशा चाहिए। साधक बोले, मन बिना लक्ष्य के भटकी हुई नाव है। अगर उसे दिशा नहीं दोगे तो वो तुम्हें डुबो देगा। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अर्जुन चुप हो गया। वो पहली बार समझ रहा था कि वो जिंदगी जी नहीं रहा था, बस काट रहा था। तीसरा सत्य, समय ही जीवन है। साधक ने कहा, तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं, सच ये है तुम्हारे पास जागरूकता नहीं। हर दिन मन यूं ही भटकता रहा और समय चुपचाप निकलता गया। ध्यान की शुरुआत। साधक ने अर्जुन को एक छोटा सा अभ्यास बताया। रोज 10 मिनट बस बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ सांस देखो। अर्जुन को ये बहुत साधारण लगा, लेकिन उसने शुरू किया। पहले दिन मन और ज्यादा भागा, दूसरे दिन थोड़ा थमा, तीसरे दिन एक अजीब सी शांति महसूस हुई। असली बदलाव। हफ्तों बाद अर्जुन ने महसूस किया, मन अब हर बात पर उछलता नहीं था। वो सोच को देख पाता था, रुक पाता था, चुनाव कर पाता था, और यहीं से वो अपने मन का मालिक बनने लगा। अंतिम सत्य। एक दिन साधक ने कहा, याद रखना, मन को जीतना दुनिया जीतने से बड़ा युद्ध है, और जो ये युद्ध जीत ले, उसके लिए कोई भी डर, कोई भी भ्रम, कोई भी सीमा टिक नहीं सकती। आज आपसे सवाल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने मन को चला रहे हैं या आपका मन आपको चला रहा है? अगर आपने ये सवाल ईमानदारी से पूछ लिया तो समझ लीजिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि जागृति इसी सवाल से जन्म लेती है।